very good afternoon. Sit down. So, how are you? All fine? Okay, all right, all right. So, Jain. So, what's today? Before starting the time, sorry, before starting the class, please tell me the time. 4 o'clock. It's 4 o'clock. Yes, sir. Sure. 1 minute is still No, left. sir, 1 minute is Still left. still left. Yeah. So लास्ट क्लासेस आपकी टाइम की क्लासेस थी. Yes, मैंने आपको टाइम देखना बता दिया था, राइट? तो उसका आप प्रैक्टिस कर रहे हो? yes, नहीं कर रहे हो? yes, प्रैक्टिस sir. करा घर पे? Yes. भगत सिंह, यू टेल मी. 8:15. 8:15. हाँ, in English. It's yeah, it's 15 minutes past 4. No, you. It's 15 minutes past 8. Can you? No? Can you try? Tell, speak. It's 15. It's Sit down. All sit down. You tell me. it's 15. It's 8:15. It's quarter Past 8. Oh, Rahul is right. It's 8:15. 50 or 15. 15 I said. I didn't say 50. Okay. Okay. All right. So, tell me the class number and tell me the date. And what's the day today? It's my What's the day today? It's May 3rd. All right. 2024. All right. May 3rd. Right? So, class number 37th class. 20 days. Part 15. 15. Okay, it's 15. Okay, all right. आज हम लोग क्लासेस करेंगे कुछ इंट्रोड्यूस करूंगा मैं आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से. ओके, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट का, फ्यूचर का, तीनों का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा आपको. उससे पहले कुछ सेंटेंसेस है जो आप इंग्लिश में उसको गलत यूज करते हो. जैसे आप कहते हो टुडे इज संडे, टुडे इज फ्राइडे, राइट? टुमारो इज मंडे, यस्टरडे वाज संडे. ऐसे जो वर्ड का यूज करते हो, सेंटेंस का यूज करते हो, ये आपका गलत सेंटेंस है. उसको करेक्ट वे में कैसे बोलेंगे आज हम लोग सीखेंगे. ओके, तो आज ऐसे कुछ वर्ड्स है, कुछ सेंटेंसेस है जिस पे हम फोकस करेंगे. साथ साथ एक दो वर्ड्स और है जिसको आप डेली यूज में, डेली लाइफ में आप उसको यूज करते हो, है ना? देखते हैं. सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फोर्थ पार्ट. फर्स्ट पार्ट आपने पढ़ा था सिंपल टेंस, सेकेंड आपने पढ़ा था कंटिन्यूअस, थर्ड आपने पढ़ा परफेक्ट, एंड फोर्थ जो है वो आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है. वो जो आप पढ़ने वाले हो आज, फोर्थ पार्ट जो है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. NUOSE होता है, NOUSE. स्पेलिंग देख लेना इसको, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है बेटे? तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है इसके बारे में थोड़ा मैं इंट्रोड्यूस करूंगा आपको, है ना? इसको हम कंटिन्यू भी रखेंगे. उससे पहले कुछ सेंटेंसेस मैं आपको अभी बता देता हूं जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो, राइट? कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं, कुछ बेसिक जान लेते हैं हम लोग, है ना? वो बेसिक क्या है, लेट्स सी. ऑलराइट, वेल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून. जैसे आपको कहना है बेटे आज शुक्रवार है, आज सुबह हुआ. आज सुबह हुआ है,
आज शुक्रवार है। ऐसे सेंटेंस को अगर आपको यूज करना है तो आप कैसे यूज करेंगे, क्या बोलेंगे आप इसको? आज शुक्रवार है तो आप इसको क्या बोलेंगे? हाँ, तो हम लोग कहेंगे टुडे इज फ्राइडे। हम आपको फ्राई कर देंगे उस वो कढ़ाई में, राइट? टुडे इज फ्राइडे या टुडे इज सैटरडे अगर आज से आप बोले तो हटल डे बता देंगे हम आपको, यहां से हटा देंगे। फिर इसको यूज करेंगे वहां पे इट्स का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे वहां पे? इट्स यू बोलेंगे, इट इज, इट्स। और फ्राइडे है तो फ्राइडे आप लगा दो, इट्स फ्राइडे टुडे, इट्स फ्राइडे टुडे, ऐसा यूज करेंगे हम लोग। इट्स फ्राइडे टुडे, याद रखेंगे। आज शुक्रवार है तो इट्स फ्राइडे टुडे। अगर कल शुक्रवार है, कल शनिवार है, इसको कैसे यूज करेंगे? मान लो अगर ये बोलना है टुमारो हाँ, वैसे नहीं बोलेंगे। कल क्या है? शनिवार है, शनिवार है, होगा ही ना। अगर आज शुक्रवार है तो कल क्या होगा? शनिवार है। तो इसको क्या कहेंगे? टुमारो इज सैटरडे या सैटरडे। नहीं, टुमारो इज सैटरडे नहीं कहेंगे। पहली बात तो सैटरडे नहीं बोलेंगे। सैटरडे मतलब होता है वो दुकान का शटर गिराना, दुकान का शटर उठाना। तो आप दुकान खोल नहीं रखे हो तो आपको शटर गिराना नहीं है, सत्य में शटर गिराना है दुकान का। शट योर माउथ, अदरवाइज आई पुट यू आउट। आई लिफ्ट यू इन माई लैप एंड देन थ्रो इट आउटसाइड। कल शनिवार है तो क्या यूज कर सकते हैं? वहां पे आप यूज करेंगे इट्स सैटरडे, SATUR, सैटरडे, टुमारो। टुमारो इट्स सैटरडे, ऐसा भी आप यूज कर सकते हो, TOMORROW। अब इसको प्रोनाउंस करेंगे, थोड़ा देखना, इट्स सैटरडे नहीं बोलेंगे, इसको सैटरडे। क्या प्रोनाउंस करेंगे? सैटरडे। सैटरडे नहीं होता है, सैटरडे है ना। इट्स सैटरडे टुमारो। इसी सेंटेंस को आप टुमारो का पहले यूज करके कह सकते हो, टुमारो इट्स सैटरडे, इट्स सैटरडे। ऐसे यूज करेंगे, इट्स सैटरडे टुमारो। कल जो है क्या है? सैटरडे। और आज अगर फ्राइडे है तो टुडे इट्स फ्राइडे, टुडे इट्स फ्राइडे, ऐसे यूज करेंगे। और कभी भी आज से ये नहीं कहेंगे कि टुडे इज फ्राइडे। ऐसा यूज, ऐसा लग रहा है कि हिंदी में कह रहा है आज फ्राइडे है तो हम लोग कह देंगे टुडे इज फ्राइडे, तो उसका सेंटेंस जो हो जाता है वो रॉन्ग हो जाता है। ओके, अब सेंटेंस ये रहेगा कि कल शनिवार था, नहीं सॉरी, फ्राइडे अगर आज शुक्रवार है तो कल क्या होगा? गुरुवार होगा। तो अब कल ये पास्ट वाली बात करेंगे हम लोग। कल कौन सा वार था? गुरुवार। बृहस्पतिवार भी इसको कहते हैं। अब कहेगा सर बृहस्पतिवार सर को लिखने नहीं आता इसलिए गुरुवार लिख रहे हैं। सही सोच रहा है तुम लोग। कल गुरुवार था ना, तो वहां पे हम क्या करेंगे? टुमारो के जगह पे यस्टरडे ही लगा देंगे। क्या यूज करेंगे? यस्टरडे। तो हम लोग यूज करेंगे, या ऐसे कर सकते हैं, पास्ट में चला गया ना, इट्स सैटरडे टुमारो, या इट विल बी सैटरडे टुमारो। इसको फ्यूचर में ऐसे भी बोल सकते हो, इट विल बी सैटरडे टुमारो। कल क्या होगा? क्या होगा कल? संडे। कल गुरुवार था तो आप कह सकते हो इट वॉज, क्या करोगे? इट वॉज थर्सडे, THRUS, थर्सडे, यस्टरडे। ठीक है, इट वॉज थर्सडे यस्टरडे। कल क्या था? कल क्या था? कल गुरुवार था। तो ये नहीं कहेंगे यस्टरडे वॉज थर्सडे, नहीं, गलत बात। इट वॉज थर्सडे यस्टरडे। थर्सडे का स्पेलिंग गलत है क्या? THURS होता है क्या? हाँ, नहीं अभी इसको नहीं पढ़ रहे हैं ना हम लोग। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये बेसिक बता रहा हूँ कुछ इसका, उसको हमने कंटिन्यू करा ही नहीं ना अभी ना। क्या स्पेलिंग गलत है? CONTIUOUS। ठीक है, आप लोग ज्यादा तेज हो, अच्छी बात है। तो इट वॉज थर्सडे यस्टरडे। कल क्या था? सैटरडे था, सॉरी थर्सडे था। जैसे कहते हैं वर्षा हो रही है, राइट? वर्षा हो रही है या वर्षा होती है तो हम लोग क्या कह सकते हैं? हम लोग क्या कहते हैं? रेन इज रेनिंग, रेन रेन्स। तो वहां भी क्या हो जाएगा? वो
गलत हो जाएगा, तो वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, वहां पे हम यूज करेंगे इट्स का यूज करेंगे। वहां पे सब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा इट्स। कौन यूज करेगा, इट यूज करेंगे। तो वहां पे बोलेंगे इट्स रेनिंग। अगर अभी वर्षा हो रही है तो इट रेन्स, होती अगर है तो उसको हम कैसे यूज करेंगे। जो बेसिक चीजें हैं उसको भी लिखवा दे रहा हूं आज। कल गुरुवार था, इट वॉज थर्सडे यस्टरडे। कल शनिवार है, इट्स सैटरडे टुमारो। हाँ, यहाँ पे इट्स यूज कर सकते हो, या इट विल सैटरडे टुमारो, कल शनिवार होगा, ऐसा होगा। या है तो अलग चीज हो गया। यहां पे ध्यान देना, मैंने क्या बताया अभी, अभी क्या बोला, कल वर्षा हो रही नहीं वर्षा होने वाली होती है। इट्स रेन ये कौन सा टेंस है, ये सिंपल प्रेजेंट है, ये ताहेती है ना, ये सिंपल प्रेजेंट है। तो हम लोग यहां पे यूज करेंगे इट रेन्स। इट रेन्स लगा दो, क्या लगा दो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब मैच लगा दो, लगता है ना। तो इट रेन्स, क्लियर है। बट यही सेंटेंस ऐसा होता कि वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है। तो वर्षा हो रही है तो यहां पे कुछ नहीं करना है, इट इज लगा दो। तो इट इज को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं इट्स रेनिंग। इट्स रेनिंग। अब वर्षा हो रही थी तो इट वॉज रेनिंग, क्या हो जाएगा, इट वॉज रेनिंग। क्लियर है। ये जो बेसिक है जो आपको यूज करना होता है, जिसमें आप हमेशा मिस्टेक करते हो, तो आज से मिस्टेक नहीं करेंगे। जैसे बोलेंगे व्हाट्स द डेट टुडे, इट्स 7th ऑफ अप्रैल, इट्स 3rd मई, इट्स 3rd मई। आज की डेट क्या है, आज की डेट क्या है, व्हाट्स द डेट टुडे, व्हाट्स द डेट टुडे। तो आप क्या यूज करोगे, इट्स 3rd मई, या इट्स मई 3rd टुडे, इट्स मई। वहां पे भी यूज करेंगे आप इट्स का, किसका यूज करेंगे, इट्स का यूज करेंगे। ओके, चलिए अच्छी बात है। कुछ एक दो सेंटेंसेस लिखवा देता हूं जो आप लोग यूज करेंगे उसको। कभी कभी आप कहते हो ना, कुछ लोग देखते हैं ना, अब बड़े हो गए हो, छोटे बच्चे तो है नहीं, तो आप कहते हो समझदारी दिखाओ भाई, समझदारी दिखाओ, समझदारी, समझदारी। अब बड़े हो गए हैं, क्या दिखाओ, समझदारी दिखाओ भाई, बच्चे नहीं हो आप। शो विजडम्स, क्या बोलेंगे, शो विजडम। ठीक है, शो मिस होता है दिखाना, SHOW, शो विजडम। आपको बुद्धिमानी दिखाने के लिए बोला जा रहा है, शो विजडम। क्लियर बेटे, क्या दिखाओ, बुद्धिमानी दिखाओ। अगर मान लो कहते हैं ना अच्छा हुआ, कहते हैं ना अच्छा हुआ, थैंकफुली, क्या यूज करेंगे वहां पे हम, थैंकफुली यूज, नहीं थैंक यू नहीं यूज करेंगे, वहां पे यूज करेंगे थैंकफुली। क्या यूज करेंगे वहां पे, थैंकफुली, मतलब कि अच्छा हुआ, है ना, ऐसे आप यूज करते हैं थैंकफुली का, जो हुआ अच्छा हुआ। व्हाट हैपेंस हैपन फॉर द बेस्ट, नहीं व्हाट हैपेंस हैपन फॉर द बेस्ट। जब आपको प्रोवर्ब पढ़ाऊंगा, फ्रेजेस पढ़ाऊंगा, एडवांस चलेगा, इसका भी एडवांस चलेगा थोड़ा, उसमें आइडियम फ्रेजेस की क्लासेस होगी, तब मैं आपको सिखाऊंगा वहां पे। व्हाट हैपेंस हैपन फॉर द बेस्ट, है ना। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, रात गई बात गई, है ना। टू मच कट से टू मच की और मधुरवाणी दगेबाज की निशानी। लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर दैट यू विल हैव टू लर्न। ओके, सो बहुत सारे फ्रेज है, बहुत सारे प्रोवर्ब्स है। अब एक फ्रेज का नाम बताता हूं, देखता हूं, मैं बता रहा हूं कुछ। अगर मैं कहता हूं इट्स रेनिंग डॉग्स कैट्स एंड डॉग्स, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मतलब वर्षा हो रही है कुत्ते बिल्ली की ना, नहीं, कुत्ते बिल्ली की वर्षा नहीं हो रही है। कैट्स एंड डॉग्स का मीनिंग हो जाता है, वहां पे अलग मीनिंग निकलता है, उसका मीनिंग होता है मूसलाधार वर्षा होना, मूसलाधार वर्षा होना। कैट्स एंड डॉग्स, कैट्स एंड डॉग्स में क्या होता है, मूसलाधार वर्षा होना। अभी जैसे मान लो किसी को डांस का भूत सवार है, आप आदित्य को विलेन का भूत सवार है कि नहीं। अब ये क्या नाम बेटे आपका, इसको है बाल बढ़ाने का भूत सवार। अब राहुल को देख लीजिए, ये राहुल, इसको प्यार का भूत सवार है। मतलब किसी को अगर किसी चीज का भूत अगर सवार हो जाता है, हावी हो जाता है कि ना वही करेंगे बस, तब क्या करेंगे। जैसे मान लो आपको कहना है भूत सवार होना, देखिए किसी को व्हाट हैपेंड, मान लीजिए किसी के वो भूत सवार हो जाता है, किसी काम का भूत सवार हो जाता है, तो उसको हम सीधे एक वर्ड यूज करेंगे, सेंटेंस यूज करेंगे। क्या हुआ, सही से बैठ, कैमरा लगा
बीटन बाय द बग, क्या सेंटेंस इसका यूज करेंगे? बीटन बाय द बग, है ना। ये बीटन बाय द बग क्या होता है? अब जैसे मान लो किसी को डांस का भूत सवार हो गया, आदित्य की बात कर लेते हैं हम सबसे पहले, एक एग्जांपल दे देता हूं, क्या यूज करेंगे? आदित्य इज बीटन, आदित्य इज बीटन बाय द डांस बग। अब ये बाबू है राहुल, क्या नाम बेटे आपका? राहुल। अब राहुल के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं, छोटा बाबू राहुल है, राहुल इज बीटन बाय द लव बग, इसको प्यार की भूत सवार है। देखो राहुल इज बीटन बाय द लव बग। डोंट टॉक नॉनसेंस, बकवास मत करो, ठीक है, बेवकूफ की तरह बातें मत करो। डोंट टॉक नॉनसेंस, है ना, नॉनसेंस की तरह बातें मत करो, है ना। टाइम आ गया, इट्स टाइम टू राइट, ओके, सो राइट इट। वाह वाह वाह, व्हाट, वाह वाह वाह। Hey, listen, my dear lovely student. Have you written this one? This one, this side, not completed. Okay, stop writing. Stop writing, Miss. Stop writing. Hello, everybody. Stop writing. Yes, sir. Okay, sir. Oh, ma'am. Hello. Stop writing. Stop writing. लिखना बंद करे. Okay. Listen. गलती से भी, जैसे कहते हैं ना, गलती से भी अगर इंग्लिश बोलना है, even by mistake. Even by mistake, don't call me. गलती से भी मुझे कॉल मत करना. Even by mistake, don't call me. Okay? गलती से भी नहीं करना है, ठीक है, उसी को कहते हैं even by mistake. Even by mistake, don't enter my room. मिस्टेक से भी मुझे मेरे रूम में एंटर मत करना, बता ही रहा हूं मैं. नेक्स्ट, मन ही मन, जैसे इनवर्डली है, क्या है? इनवर्डली. जैसे सत्यम इज स्माइलिंग इनवर्डली, या सत्यम इनवर्डली स्माइलिंग, मतलब क्या हुआ? सत्यम जो मुस्कुरा रहा है मन ही मन, बाहर नहीं आ रहा है वो, ठीक है, उसको यूज करेंगे इनवर्डली. क्या यूज करेंगे उसको? मन ही मन को बोलेंगे इनवर्डली. याद दिलाना, रिमाइंड ऑफ. डोंट रिमाइंड मी ऑफ दैट डे, ओके, मतलब उस दिन की मुझे याद मत दिलाओ, नहीं तो फिर से मैं डंडा चला दूंगा. ओके, डोंट राइट. आप उसको ऐसे नहीं कहेंगे वो राइट कर रहा है, आप उसको बोलेंगे सर सत्यम इज राइटिंग. क्या यूज करोगे? सत्यम इज राइटिंग. ओके, ऑलराइट. लिसन, याद दिलाना मींस क्या बताया मैंने? रिमाइंड ऑफ. डोंट रिमाइंड मी ऑफ दैट डे. उस दिन की मुझे याद मत दिलाओ, मुझे याद है वो दिन तो कितना बदमाशी किया था, है ना, जिद किया था. स्टबर्न हो तुम लोग, स्टबर्न समझते हो? स्टबर्न रिगिड प्राणी, जिद्दी. लिसन, स्टबर्न नहीं लिखा था कभी क्या जीवन में? कभी वर्ड नहीं सुना स्टबर्न का? STUB, स्टबर्न नहीं सुना? मैं लिखवाया होगा कभी न कभी. जिद्दी कहते हैं उसको. लिसन, इशारा मत करो. डोंट गेस्चर. अब किसी के सामने खड़े हैं, अब कोई सामने कोई आया, अब इशारा कर रहे हो उसको, अब उसको बेवजह इशारा कर रहे हो. ये देख ना, अब ये मिट्टू है, इसको मैं देखा, एक लड़का सामने खड़ा था, बाइक पे एक लड़का खड़ा था, मिट्टू यहाँ पे छोटा बुआ है, अभी मुश्किल से इसका एज होगा 8 to 10 years के आसपास होगा, ये अप्रोक्स 11 नहीं होगा 11 10 के आसपास होगा. ये मोटरसाइकिल वाला खड़ा था, यहीं से वो मोटरसाइकिल वाला देख रहा है, खड़ा है वो मोटरसाइकिल. सुन तो सही पहले, अब ये यहीं से दिखा रहा है. अरे गजब. उसी को कहते हैं डोंट गेस्चर. क्या यूज करते हैं उसको? डोंट गेस्चर. क्या होता है? इशारा मत करो. ओके, बकवास बंद करो. कट द क्रैप. कट द क्रैप. इसका हिंदी कुछ और होता है, मीनिंग कुछ और निकल रहा है. वही पे ऐसे कहता, बेवकूफ मत बनो या बेवकूफ की तरह बातें मत करो, तो यूज वहां पे यूज करेंगे डोंट टॉक नॉनसेंस. बेवकूफ की तरह बातें मत करो. अब मुझे ये बताओ, कॉम्प्लीमेंट्स है, यानी किसी का अप्रिशिएट कर रहे हो, किसी को आप, किसी की प्रशंसा कर रहे हो, आप किसी का क्या कर रहे हो? किसी का प्रशंसा कर रहे हो, अप्रिशिएट कर रहे हो किसी का, तो आप वहां पे अप्रिशिएट में क्या करते हो? कॉम्प्लीमेंट्स देते हो. क्या देते हो वहां पे? कॉम्प्लीमेंट्स. तो इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स के वर्ड्स हैं,
और कुछ वर्ड से अगर आपको भी कहीं से दिख रहा है तो उसको भी ऐड कर लेना। मैं कुछ कॉम्प्लीमेंट्स वर्ड को दिखाता हूं, किसी को ये कहना बस वो अच्छा दिखता है, राइट? उसमें क्या क्या वर्ड यूज कर सकता है? गुड, वाओ लुकिंग गुड, अच्छा दिख रहे हो, वाओ लुकिंग नाइस, वाओ लुकिंग, ये लड़की, ये ब्यूटीफुल यूज करेंगे ना। और सब कुछ कुछ मैं बता देता हूं, जेंडर बेसिस पे होता है, जेंडर पे बेस्ड होता है। जैसे आपका है ये ब्यूटीफुल, ये ब्यूटीफुल जो है आपका लड़कों को यूज नहीं करेंगे, उसको यूज करेंगे लड़कियों में। क्या यूज करेंगे? जैसे मान लो ये बच्ची है, इसको क्या, वाओ लुकिंग ब्यूटीफुल, कैसे लग रही हो? सुंदर दिख रही है। ये एलिगेंट भी होता है सुंदर के लिए, एलिगेंट, लुकिंग एलिगेंट। एडोरेबल, प्यारा दिख रहा है बच्चा कोई, है ना? एडोरेबल है, सुहावना, अच्छा है। लवली भी है। ऑसम, इसको क्या कहते हैं? वैसे इसकी स्पेलिंग देख लो, अवेसम है, लेकिन इसको प्रोनाउंस करते हैं ऑसम। वाओ लुकिंग ऑसम यार, ऑसम, ऑसम क्या यूज करते हैं? ऑसम। उसी जगह पे कोई अच्छा ड्रेस पहन के आ गया तो यूज करते हैं वाओ गॉर्जियस। जैसे कोई आदमी एकदम पूरा गाउन पहन के आ गई, बच्ची ये गाउन पहन के आ गई, वाओ गॉर्जियस गाउन, है ना, राइट? गॉर्जियस ड्रेस, कस्ट्यूम, कस्ट्यूम क्या कहते हैं उसको? कस्ट्यूम। फैबुलस क्या यूज करते हैं? ज्यादातर फेसबुक इंस्टाग्राम पे देखोगे सब, कोई अच्छा कोई पिक डाला, फोटोज वहां पे अपलोड किया, वहां पे जाके आप ऐसे टाइप बॉक्स में जाते हैं, टिक 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 वाले द फैबुलस। बस सोशल साइट पे लोग जाता है ना, तो तुम अच्छा देखो ना देखो से कोई मैटर नहीं है, भले वो ब्यूटी प्लस का कमाल हो या फिर वो कोई भी कैमरा का कमाल हो, नीचे बस यही कमेंट आएगा, वाओ नाइस, सुपर्ब, डेंजरस। कभी कभी तो ये कहे किलर, यार जान ले वो क्या गजब है। अब आदित्य का देखो, ये किसी को कमेंट करता है फेसबुक सोशल साइट पे, कमेंट करता है तो कहता है किलर लुक है, बाप रे बाप, मतलब तुमको देख लगा तो कत्ल हो गया उसका। ये कहते हैं सुपर्ब, वाओ सुपर्ब, किलर, कूल, जैसे कोई ज्यादा अच्छा दिखता है, वाओ लुकिंग कूल, क्या बोलेंगे? लुकिंग कूल। और कभी कभी तो हॉट भी कह देते हैं, वाओ लुकिंग हॉट। ठीक है, ये सारे वर्ड्स है कॉम्प्लीमेंट्स। किसके वर्ड है? कॉम्प्लीमेंट्स के वर्ड है। आपके पास 1 मिनट टाइम, यू हैव ओनली 1 मिनट, देन आफ्टर हम कंटिन्यू करेंगे कंटिन्यूअस टेंस को, इंट्रो करेंगे आज उसकी, है ना? इसको राइट इट डाउन इन 2 minutes। I have done. You have done? Very good. परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट? परफेक्ट टेंस मींस मैं आपको बताया था बेटे कि पूरी तरह से परफेक्ट काम, एक्शन जो है डन हो चुका है, डन हो गया चुका था, डन हो चुकेगा फ्यूचर में। ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है, ये प्रेजेंट का अगर बात करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे, तो ये जो एक्शन होता है एक पार्टिकुलर टाइम से हो रहा है, एक पार्टिकुलर टाइम से हो रहा था, एक पार्टिकुलर टाइम से भविष्य में होते रहेगा, राइट? यानी कि जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा, यहां पे एक परफेक्ट एक टाइम आपको दिखाएगा यहां पे कि एक डेफिनेट टाइम से कोई वर्क, कोई एक्शन अभी प्रेजेंट में कंटिन्यू है। क्या बोला मैंने? एक पर्टिकुलर टाइम से, एक डेफिनेट टाइम से कोई एक्शन प्रेजेंट में कंटिन्यू है, दैट इज प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर कोई एक डेफिनेट टाइम से, कोई पर्टिकुलर टाइम से कोई एक्शन जो है पास्ट में कंटिन्यू था, क्या बोला मैंने? पास्ट में कंटिन्यू था, मतलब कंप्लीट हो गया, वो हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चला जाएगा। वो कहां चला जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, तो क्या होगा कि एक पार्टिकुलर टाइम से, यानी प्रेजेंट के पार्टिकुलर टाइम से फ्यूचर के पार्टिकुलर टाइम तक वो क्या हो रहेगा? कंटिन्यू रहेगा। क्या रहेगा? वो कंटिन्यू रहेगा। तो अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब ये हुआ कि इसके पहचानेंगे कैसे, हिंदी में कैसे पहचानेंगे? जैसे मैं कहता हूं कि मैं सुबह से खेल रहा हूं, कब से खेल रहा हूं? तो सुबह एक टाइम हो गया वहां पे, कि पर्टिकुलर टाइम हो गया कि सुबह से खेल रहा हूं। अब राहुल कहेगा राहुल 10 बजे से पढ़ रहा है। कितने बजे से पढ़ रहा है? पढ़ रहा है या पढ़ते आ रहा है? मैं कुछ दिनों से इस कोचिंग में पढ़ रहा हूं। ये सब किस में आ जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक आदमी कहता है वो बचपन से अंधा है, इसका मतलब क्या हुआ? वो भी एक पर्टिकुलर टाइम है, मतलब अभी तक वो अंधा है। मैं कुछ दिनों से बुखार से पीड़ित हूं, राइट? ये भी क्या होगा? एक पर्टिकुलर टाइम दिखा रहा है, एक डेफिनेट टाइम दिखा रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम से वो एक्शन अभी तक हो रहा है। तो जब कोई एक्शन एक पर्टिकुलर टाइम से प्रेजेंट में कंटिन्यू है अभी तक, वो हो जाता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट? वहीं पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की अगर हम बात करेंगे तो उसका मतलब ये हो गया कि जैसे मैं 4 दिनों से बीमार था, मतलब बीमार नहीं हूं, राइट? वह कुछ दिनों से विद्यालय नहीं आ रहा था।
स्कूल नहीं आ रहा था, मतलब अब आ रहा है। लेकिन वही प्रेजेंट पे बात करेंगे तो हम ये कहेंगे वो कुछ दिनों से विद्यालय नहीं आ रहा है, मतलब अभी भी नहीं आ रहा है वो, राइट। हम यहां पे जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक वर्ड यूज करेंगे और वो है, दो वर्ड है, एक है आपका सिंस का यूज करेंगे और एक है आपका फोर का यूज करेंगे। सिंस यूज करेंगे और फोर यूज करेंगे टाइम के लिए, ओके। पूरे, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो पूरे परफेक्ट टेंस में हम फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे। कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म मींस वर्ब में आईएनजी ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? और एक नया वर्ड यूज करेंगे यहां पे बिन का, यानी हैव बीन यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, हैव बीन और हैज बीन। पास्ट में यूज करेंगे हैड बीन और फ्यूचर में यूज करेंगे विल हैव बीन। क्या यूज करेंगे? और पूरा जो एक्शन वर्ड होगा वो फोर्थ फॉर्म होगा। कौन सा फॉर्म होगा? फोर्थ फॉर्म होगा। तो मंडे को इसकी क्लासेस होगी अब, ओके। इट्स हॉलीडे टुमारो, राइट? देयर इज सैटरडे, सो इट विल बी हॉलीडे। सो मंडे को जब आप आएंगे तो ये जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है इसको हम शुरुआत करेंगे, है ना? इस सिट डाउन, डिड आई से टू गो आउट, शट योर माउथ। तो मंडे को जब आप आएंगे तो आपके पास सैटरडे और संडे 2 डेज टाइम है। तो सैटरडे संडे में जितना अभी तक पढ़े हो रिवाइज ऑल एंड ऑल वर्ड मीनिंग्स, सारे वर्ड मीनिंग्स को पढ़ के आना आप लोग। मंडे को आते ही पहले मैं आप लोग का टेस्ट लूंगा, एलटीक्यू टेस्ट, ओके। यू विल हैव टू डू ओरली, लिखित नहीं, नो रिटन, यू विल हैव टू स्पीक, ओके। सारे वर्ड्स भी नहीं पूछूंगा, सारे वर्ब फॉर्म्स पूछूंगा, देन आफ्टर अभी कुछ सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश करनी पड़ेगी, ओके। तो 2 डेज का टाइम है, 2 डेज में जितने सारे हो सके, जितना हो सके आप रिवीजन कर लो उसको, ओके। यूट्यूब वाले यहाँ भी रिवीजन कर लीजिए ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी, अच्छे से समझ में आएगा, ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे, थैंक यू। Bye, sir. The mango. यस यू ऑल।